नमस्कार। आज हम मौजूद हैं महरौली के इलाके में और हमारे साथ आज बीजेपी के प्रत्याशी इंदु शर्मा जी हैं जो वार्ड 155 से लड़ रही हैं। तो इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इलेक्शन स्पेशल में। कुछ सवाल हैं जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बीजेपी की तरफ से जो है चुनाव में खड़ी हुई हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो महरौली के लिए जो लोगों ने यहाँ बताया वो है कूड़े की समस्या। जी। और एमसीडी की में आपकी सरकार जो है पिछले 15 सालों से है। जी। तो कूड़े की समस्या को आप किस तरह से देखती हैं और आपको क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? बिकॉज अभी तक कूड़ा जो है जगह जगह आप देखोगे तो कूड़ा बहुत तादाद में नज़र आता है यहाँ पर। हमारी महरौली में कूड़े की काफ़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फ्लैट बहुत ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा होंगे तो कूड़ा भी ज़्यादा होगा। तो हमारे यहाँ भूलभुलैया से आप रास्ता निकलता है तो वहीं पे कूड़ा घर है जो बड़ी समस्या में है, लेकिन हम उसको हटाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। और जो महरौली में कूड़ा घर वगैरह हैं वो भी प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कूड़ा घर नज़दीक इसलिए बनाए जाते थे कि लोग हाथ से उठाते थे कूड़ा, तो इतनी दूर जा नहीं पाते थे, उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता। आजकल गाड़ियां हैं, कोई अच्छी व्यवस्थित जगह देख के हम लोग उस चीज़ को वहाँ से यहाँ से चेंज करेंगे और सूखा कूड़ा अलग करेंगे और गीला कूड़ा अलग करेंगे। गीला कूड़े को हम कहीं डंप किसी पार्क में या किसी जगह में डंप कराएंगे, जिससे वो खाद बनेगा और वो सुचारू रूप से इसको पेड़ पौधों में लगाया जाएगा और सूखा कूड़ा रिसाइकिल के लिए चला जाएगा। तो कूड़े की समस्या का हम निदान इस प्रकार करेंगे। तो ये जो आपने बात करी है भूलभुलैया रोड पे जो कूड़ेदान की, ये कूड़ेदान यहाँ से शिफ्ट करने का आपका प्लान है? कहाँ जाएगा ये कूड़ेदान? अभी हमने सोचा है कि हम इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे घर वगैरह नहीं है और किसी को जिन चीज़ों में परेशानी ना हो, बस। महरौली में अगर आप देखो तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आवारा पशुओं की, चाहे वो बंदर हैं, चाहे कुत्ते हैं, चाहे वो गाय भैंस हैं। और एमसीडी का ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन आवारा पशुओं को कलेक्ट करने की। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। आगे आप किस तरह से क्या सोचती हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है? देखो, जानवर हैं, गौ माता है, मैं बड़ी सम्मान करती हूँ गौ माता का, और मुझे उनको देख के बड़ा तरस आता है जिस तरीके से वो उनकी स्थिति है। और हमारे भारतवर्ष में जो है गौ माता को एक माता का दर्जा दिया गया है। जी। तो हमारे यहाँ जो पशु बेचारे घूमते हैं कूड़ेदान में जो खाना खाती हैं, उससे मुझे देखकर बड़ी पीड़ा होती है। तो और जो आवारा कुत्ते हैं, ये बंदर हैं, तो मैं एक बहुत ही मतलब कहो जो है सेंटिमेंटल लेडी हूँ। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और मैं इनका रिहाफ सेंटर कोई अच्छा देख के इनको वहाँ पहुँचाऊँगी। और शायद मेरे इच्छा भी है कि मैं एक डीडीए का कुछ देख के जगह वगैरह जो कि हम करा सकते हैं। मेरे क्षेत्र में नहीं आता डीडीए, लेकिन हमारे हस्बैंड जो हैं शर्मा जी, वो डीडीए का काम बहुत अच्छे से करा लेते हैं। तो कोई जगह देख के उनका भी एक गौशाला या कुछ इस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि उनको अच्छी जगह मिले जहाँ उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखा जा सके और उनको अच्छा खाना मिल सके। जी। तो तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की। अगर आप वीकेंड्स पे देखो तो यहाँ पे कुतुब मीनार से लेकर के भूलभुलैया तक दुनिया भर की गाड़ियाँ और इलीगल कार्स जो हैं वो पार्क होती हैं। इस समस्या का आपके पास क्या समाधान है? आप क्या सोचते हैं कि इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? महरौली में पार्किंग का तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि महरौली की गलियाँ बहुत ही संकीर्ण हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। बहुत पुराने टाइम का शहर बसा हुआ है ये, मुगलों के टाइम का। तो यहाँ पे ऊपर हमारे टाइम यहाँ तक तो बहुत अच्छी फिर भी जगह है, लेकिन ऊपर की तरफ जाइए तो यहाँ तो पूरी वृंदावन वाली गलियाँ हैं, एक व्यक्ति भी नहीं निकल सकता ढंग से। तो हमारा ये इच्छा है कि जैसे पार्किंग की बड़ी समस्या है, हम मल्टी लेवल पार्किंग देंगे यहाँ पे। तो मल्टी लेवल पार्किंग देने से मेरे मैनिफेस्टो में है 4 मल्टी लेवल पार्किंग, जिससे हम समस्या पार्किंग की कम से कम हो सकती है। ये हमारी चीज़ें हम सोच रहे हैं। आइडेंटिफाइड स्पॉट्स क्या हैं इन 4 मल्टी लेवल पार्किंग के? कहाँ बनाने की आप सोच रहे हैं? एक तो अभी यहीं पे सामने ही आपके
इधर ही सियाराम जो है ये कम्युनिटी हॉस्पिटल था यहाँ पे, इसको तोड़ के नया बनवाया गया है। वो भी एमसीडी द्वारा ही बनाया गया है। वो जगह अभी खाली पड़ी है, वो हमारे अंडर में आता है, उसमें हम बनाने की सोच रहे हैं। और बाकी आने के बाद हम उधर की साइड भी देखेंगे कि हम उधर किधर बनाने की प्रयास करें। तो अभी जो बाकी 3 स्पॉट्स हैं वो अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, जल्दी हो जाएंगे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो आपके विपक्ष की पार्टियां भी बोल रही हैं कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर है, और इंदु शर्मा ऐसा क्या करने वाली हैं जो पास्ट के लोग, जो पुराने लोग जो इस जोन में आके काम किया जिन्होंने, वो नहीं कर पाए, आप करेंगी? एमसीडी 15 साल में है, कुछ तो कारण होगा कि एमसीडी 15 साल में है। ऐसा नहीं है कि एमसीडी ने कोई काम नहीं कराए। 15 साल से भरपूर सेवा करती आ रही है वो जनता की एमसीडी, और आगे भी भविष्य में एमसीडी में बीजेपी ही आएगी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंदु शर्मा जी ऐसा क्या बदलाव लेके आने वाली हैं, क्योंकि जो पुरानी समस्याएं हैं वो एज इट इज़ खड़ी हैं, वो कूड़ा भी एज इट इज़ है, वो वायरिंग्स जो है ना, जो पोल्स पे वायरिंग्स है वो भी एज इट इज़ हैं। हमारे एरिया में 20 साल से तो 15 साल से और 5 साल और 15 साल से तो हमारे एरिया में कांग्रेस का ही राज था महरौली में, और 5 साल उन्हीं की वाइफ एनसीपी से लड़ी थी, गढ़ी से वो रही। उसके बाद हमारी पार्षद आई बीजेपी की, 2.5-3 साल उनका कोरोना में निकल गया, तो उनके पास टाइम जो भी बचा उन्होंने भरपूर मात्रा में काम किया। तो मेरे पास जब मैं आती हूँ जीत कर, और मेरे पास महरौली का क्षेत्र और किशनगढ़ और थोड़ा सा बसंत कुंज जो एरिया है मेरे अंडर में आया, मैं जितनी भी यहाँ की समस्याएं हैं सबका निदान करूँगी और भरपूर प्रयास करूँगी अपनी तरफ। क्या डेडलाइन मान के चले इन सारी समस्याओं को? कब तक हम कूड़ेदान को एड्रेस करेंगे, कब तक हम पार्किंग, क्योंकि 5 साल बीतने के बाद अगर हम चौथे साल में एक्शन में आएंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है। एक एक्शन प्लान जो है ना, वो आपके दिमाग में क्या है? क्या डेडलाइंस हम सोच के चल रहे हैं? हम 7 तारीख को जीतेंगे और 1 महीना लगेगा हमें काम समझने के लिए, और हम तभी से शुरू हो जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि हमारा विज़न बहुत है और टाइम बहुत कम है। 5 साल महरौली में बहुत काम है, किशनगढ़ का भी बहुत काम है, सब काम हमें कराने हैं और हम सारे काम अपने पूरे ईमानदारी से करेंगे। डेडलाइन कोई नहीं होती, समस्याएं रोज़ खड़ी हो जाती हैं। आज रोड मैं बनवाती हूँ, कोई पानी का नलका लेता है, उसको तोड़ता है और वो एक समस्या नहीं खड़ी हो जाती है। तो समस्याएं तो रोज़ आती हैं, रोज़ जाती हैं। ये डेडलाइन कोई नहीं हो सकती कि डेडलाइन एक टाइम पीरियड है कि मैं इतने दिन में ये सब करा दूँगी। लेकिन हाँ, मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं ये सारा काम एक निश्चित समय पर करा दूँ। तो ये थी बीजेपी की प्रत्याशी इंदु शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ न्यूज़ ग्लोबल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद इंदु जी आपका। नमस्कार।